जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। कल ही की बात है जब वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन ने अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया था और अपनी मांग जो है वो सामने रखी थी। जॉब पॉलिसी की मांग जो है वो फ़िलहाल इन लोगों की है और इससे पहले 2022 में प्रोटेस्ट ये कर चुके थे और तब आश्वासन दिया गया था और इन्हें भी जो है वो कमेटी के द्वारा जो है वो रिपोर्ट पेश करने की बात की, लेकिन अभी तक जो है वो सड़कों पर ही ये लोग जो है वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आज दूसरा दिन के प्रोटेस्ट का चल रहा है और यहाँ पर जम्मू में एक बार फिर से प्रोटेस्ट इनका जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो रिमूवल ऑफ प्राइवेट कंपनीज़ की बात जो है वो की जा रही है। फ्रेम अ कंक्रीट जॉब पॉलिसी और सैलरी एनहांसमेंट की जो मांग है वो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन जो है वो कर रहा है। वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इन बच्चों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। देखिए ये जम्मू कश्मीर के वो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं जिन्होंने एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर किया हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि इन्हें सरकार ने, समग्रा ने गुलाम बंधुआ बना करके रख दिया हुआ है। ये मांग कर रहे हैं पिछले 9 सालों से कि इनके लिए एक जॉब पॉलिसी बनाई जाए। कोई ऐसी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अफसोस इस बात का है कि हमने खुद ये बात चीफ मिनिस्टर साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से और जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई है। और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ये मानना है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके नाम के ऊपर करोड़ों रुपया निकलवाती हैं और बदले में इन्हें तंग, इनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और जब ये अपने अधिकार की मांग करते हैं, ये देखिए हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बेटियां और अपने बच्चों के साथ ये लेकर के आए हैं। इन बच्चों के बारे में एलजी मनोज सिन्हा साहब सोचिए, इन बच्चों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब सोचिए। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को ये आवाज़ पहुंचा दी है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी आवाज़ पहुंचा दी। और कीमती लाल जी, आप इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपकी मीटिंग वीरवार को हमने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब इनका फैसला करें। और अफसोस की बात तो ये है, तरस खाइए इनके ऊपर, 9 सालों से इनको बंधुआ गुलाम बना करके रखा हुआ है और ये शादीशुदा भी हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं। 31 मार्च से इनको, सुन लीजिए ये सरकार, 31 मार्च से इसको डिसएंगेज नहीं, फिर से इंगेज करने का, यानी कि गुलाम बनाने के लिए फिर से इनकी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। लेकिन इन सब ने इनकार कर दिया है। आपने इनकार किया है? आपने इनकार किया है? हाथ खड़े करके देख लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब, इन्होंने कहा है कि हम कोई आगे प्राइवेट कंपनीज के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनका यह कहना है कि सरकार खुद, समग्रा जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों नहीं खुद, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो खुद इनकी जिम्मेवारी लेता, खुद तनख्वाह दे इनको और इनको इनरोल करे और जॉब पॉलिसी बनाए। और सबसे बड़ी बात ये है, अफसोस हुआ कल हमारे बच्चे कश्मीर में कम से कम भी हजारों बच्चों को अलग अलग पुलिस थानों में गिरफ्तार कर लिया और उन बच्चियों को ईद के दिन भूखे प्यासे, बिना पानी के, कई बच्चियां, बच्चे वहां पे फेड हो गए, बेहोश हो गए। उनकी कोई दवा दारू नहीं की गई, कोई डॉक्टर नहीं लाया गया और ईद उन बच्चों की जेलों में गुजरी। चीफ मिनिस्टर साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप तो मेरे मित्र हैं, एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मालूम है, ये नहीं है कि एलजी साहब या किसी को इनकी बात मालूम नहीं है। आप खुद मिले हैं कि मिले थे ना आप लोग सारे, आपके डेलीगेशंस मिले हुए हैं ना।
अगर ये अपने अधिकार के लिए जाते हैं, इन्हें लाठीचार्ज होती है। आज ये प्रेस क्लब से वहां से खदेड़ करके हरि सिंह पार्क में आ गए, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं। और आखिरी वोकेशनल ट्रेनर, इसके साथ साथ बेरोजगार नौजवानों के साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबर खेल, जंगलात, सेहत, तमाम बच्चों के साथ। अमित शाह जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर 7-8 तारीख को आ रहे हैं, आप इनके लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेकर के आए। और दूसरा, रियासत के दर्जे के बिना ये बच्चे बड़े बेहद परेशान हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। डबल पावर सिस्टम है, कहाँ जाएं? एलजी साहब आपके दरवाजे पे आते हैं तो वहां से इनको लाठीचार्ज करके राजभवन से निकाल दिया जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में जाते हैं, खैर उन्होंने तो, मैंने खुद स्वयं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और सरकार और स्कीना एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने खुद माना है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, धांधलियां हो रही हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सो इसीलिए आज यहाँ पे हरि सिंह पार्क में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। प्राइवेट कंपनियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। प्राइवेट कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट। प्राइवेट कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट। इंडस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो। प्राइवेट कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट। एलजी साहब, जॉब पॉलिसी इनके लिए बनाओ, जॉब पॉलिसी 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 बनाओ। टेस्ट का आज दूसरा दिन है और वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन ने अभी शुरुआत की है। जॉब पॉलिसी की जो है वो इनकी प्राइम मांग है और उसी के लिए ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किए गए हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट करने की भी जो है वो मांग यहाँ पर सामने आ रही है कि वो इनके नाम पर करोड़ों के रुपए जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद जो है वो दरबदर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए दूसरा दिन है और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन हुकूमत के सामने अपनी गुहार जो है वो दी जा रही है और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से मांग की जा रही है कि इनके मामले को जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए, अन्यथा ये लोग एक बड़ी स्ट्राइक करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।